गृह विभाग छीनने के बाद नीतीश कुमार पहले से ही बहुत नाराज थे, लेकिन पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हंगामा मच गया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में एक नए मसले को लेकर जंग छिड़ गई है और अब बिहार में नीतीश कुमार के तेवर गर्म हो गए हैं। मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद हैं और कैबिनेट मीटिंग का जो हंगामा हुआ है, किस पद को लेकर हो रहा है यह हंगामा, क्या है लड़ाई, सीधे भरत जी के पास आपको लेकर चलते हैं। भरत जी, गृह विभाग छिन गया था, अब भाजपा क्या करने जा रही है? सीधे भारत के तमाम अखबारों की तरफ लेकर चलेंगे हम आपको, और इन अखबारों में जो खबर छपी है वो जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए दिखा दीजिए, जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए कतई ठीक नहीं है। इससे ये बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है कि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार दोनों लोगों की पकड़ इस सरकार के ऊपर नहीं है। पहले जब गृह मंत्रालय छिना तब ये माना जा रहा था कि चलिए गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है पावर को मैनेज करने के लिए, कि उधर गृह मंत्रालय देंगे तो इधर अपना स्पीकर रखेंगे। लेकिन अब करीब करीब ये साफ हो चुका है कि स्पीकर नीतीश कुमार का नहीं होगा, स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से स्पीकर बनाएगी। और स्पीकर वो व्यक्ति होता है, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो दर्शक हैं राजनीतिक तौर पर बहुत प्रबुद्ध हैं, तो स्पीकर वो व्यक्ति होता है, स्पीकर कौन होता है बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति विधायकों की योग्यता अयोग्यता, विधायकों के सारे केस मुकदमे जो विधानसभा से जुड़े होते हैं, दल बदल वाले सारे दांव पेच सब अपने पास अपने आप में समाहित करके रखता है। स्पीकर जो है वो विधानसभा का भगवान शंकर होता है। अच्छा। वो अपने गले में सब रखे रहता है, नीचे उतारता ही नहीं है। विष अमृत सब कुछ रखे रहता है। मान लीजिए स्पीकर क्या होता है, मान लीजिए कि स्पीकर वो होता है कि कांग्रेस के 6 विधायक अभी भारतीय जनता पार्टी तोड़कर, या 6 से कम विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने साथ लाए और कांग्रेस कहे कि ये दल बदल कानून लागू होगा, हम अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई करेंगे अभी और इनको पार्टी से निकाल बाहर फेंकेंगे और इनकी सदस्यता रद्द कराएंगे। स्पीकर साहब मिलॉर्ड, इनकी सदस्यता रद्द करिए। अब स्पीकर साहब जो है सदरी थोड़ी टाइट करेंगे, बोलेंगे केस आने दीजिए हमारे पास। वो विधायक अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, कैसे हैं, वो पहले आला लगाकर चेक करूंगा। अच्छा। तब उसके बाद मैं कोई निर्णय दूंगा। और ये निर्णय देने में 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं। महाराष्ट्र का अभी उदाहरण है। महाराष्ट्र के उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और सीजीआई फटकार रहे थे कि आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट फटकार रहा था कि आप नहीं फैसला सुनाएंगे तो हम सुना देंगे। लेकिन यहाँ क्या है मसला, स्पीकर तो जिसका स्पीकर उसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो स्पीकर को आप ये मानकर चलिए, स्पीकर किसी भी सरकार का है, किसी भी बस का, ट्रक का, आपके वाहन का ड्राइवर है। अच्छा। स्पीकर मजबूत, ड्राइवर मजबूत तो गाड़ी चलती रहेगी, सही दिशा में जाएगी। तो ये माना जा रहा था कि भाई स्पीकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी से देंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय इनसे छिन गया है तो पावर बैलेंस मजबूत करके नीतीश कुमार रखेंगे। पुलिस की लाठी हाथ नहीं आई तो क्या हुआ, सरकार की लगाम हाथ में रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार से वो भी छिनता हुआ लगभग दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार की पार्टी की पिछली बार भी स्पीकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और इस बार भी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, प्रोटेम स्पीकर जेडीयू से बना दिए गए। ये संदेश गया कि जेडीयू का कोई आदमी जो है स्पीकर बन जाएगा। लेकिन फिर अब ये निकल कर क्या रही, प्रेम कुमार है। जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये तस्वीर प्रेम कुमार की तस्वीर है। ये रही, आप देखिए, ये प्रेम कुमार की तस्वीर है और प्रेम कुमार अब अगले स्पीकर बताए जा रहे हैं। ये देखिए प्रेम कुमार है, पहले मेडिकल स्टोर चलाते थे और गया से ये 9 बार के विधायक हैं और जितनी बार भी जीते उतनी बार भी लड़े। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं और 9वीं बार ये विधायक हैं। और इससे पहले जितनी बार भी विधायक रहे, जितनी बार भी लड़े उतनी बार विधायक और उतनी बार मंत्री रहे। तो अनुभव में बहुत तगड़े बताए जाते हैं कि बड़े अनुभवी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो है ओम बिरला जैसा कोई बिहार में भी चाहिए, तो बिहार में यहाँ पर प्रेम कुमार को बताया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नारी वंदन, अभिनंदन और ये सब करके लेकर के आई है, तो एक मैसेज बिहार के भीतर दे सकते हैं, महिलाओं के खाते में इतना पैसा डाला है, महिलाओं के दम पर जीते हैं और महिलाओं को एक संदेश दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को बिठाएगी। लेकिन अखबारों में क्या छप रहा है वो आपको एक बार देखना चाहिए, जानना चाहिए।
यहाँ पिछड़ी जाति से आने वाली रेणु देवी को सदन का लंबा अनुभव है। दूसरा नाम जो है परिहार सीट की 5वीं बार जीतने वाली बीजेपी की गायत्री देवी का है, और एक नाम स्पीकर पद के लिए प्रेम कुमार, जो हमने आपको बताया कि तो ये 2 नाम चल रहे हैं महिलाओं के। एक रेणु देवी हैं, इनका नाम चल रहा है, और दूसरी जो है परिहार सीट वाली 5वीं बार की विधायक गायत्री हैं, इनका नाम चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ऐसा संदेश देना चाहिए महिलाओं को, जब वोट लिया है तो महिलाओं को कहीं तो बिठाना चाहिए। लगभग मुझे लगता है 32-33 टिकट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने महिलाओं को दिए थे पिछली बार, इस बार अभी चुनाव में, और सारी पार्टियों के पास महिला विधायक हैं जिनको स्पीकर बनाया जा सकता है। बिहार के भीतर अब 4 दिन बाकी बचे हैं। हाँ, 4 दिन बाकी बचे हैं। आज 25 तारीख है, 4 दिन बीच में 1 दिसंबर से सत्र शुरू हो रहा है, और 4 दिन बाद ये मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर पूर्ण तौर पर काबिज होना चाहती है, हथियाना चाहती है या नहीं। स्पीकर का चुनाव इस बात को तय कर देगा। एक चीज़ और बड़ी घटना घटित हुई, मैं आपके सामने उसको भी साझा करना चाहता हूँ। AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया बाहर से, बिहार में, कि हमारे 5-6 विधायक हैं और हम आपको बाहर से सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट, जब से ये बात सामने आई है तब से बिहार की राजनीति में थोड़ा अंदर खाने खलबली है। हालांकि नीतीश कुमार ने जैसे उदाहरण दिए हैं पिछले कई महीनों से, तो वो ये दिखलाता और बतलाता है कि नीतीश कुमार अब उम्र की ढलान पर हैं, और उनकी राजनीतिक पारी भी उम्र की ढलान पर है, और उनकी पार्टी को महिलाओं ने मजबूत किया है बिहार के भीतर, और उनकी पार्टी भी अब मुझे लगता है कि हमेशा के लिए एनडीए की हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बन के रह जाएगी बिहार के भीतर। क्योंकि नीतीश कुमार का जो अपना दिमाग है, अपना माइंड है, नीतीश कुमार की जो अपनी सोच है, अपनी समझ है, वो दूसरे तरीके की है, और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं उनकी सोच समझ दूसरे तरीके की है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की ये पारी भी ढलान पर है, और उम्र तो उनकी ढलान पर है ही है। 1 दिसंबर को ये बात मालूम चल जाएगी। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि MIM ने जब से इस बात को कहा है बिहार के भीतर कि हम आपको बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, तब से एक नई राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है, और वो ये है कि क्या नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें या छोड़ देते हैं, तो फिर क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या कि MIM के 6 ले लें, 5 ले लें, कांग्रेस के 6 ले लें, RJD के जो है 25 ठो ले लें, और ये सब को ले ला के क्या बन सकता है? तो इन सब का जो आंकड़ा जुड़ के आता है निर्दलियों का, वो 126 का आता है। नीतीश बहुमत से ज़्यादा, नीतीश कुमार और प्लस महागठबंधन, आप ऐसे जोड़िए। हाँ, नीतीश कुमार प्लस महागठबंधन प्लस ओवैसी, इनको आप आपस में जोड़िए तो 126 आते हैं। तो ये होता है कि भाई सत्ता का जो गुणा गणित है वो नीतीश कुमार का महागठबंधन के साथ बन सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से इनकी कोई भविष्य में खटपट होती है, या नीतीश कुमार को दबाया जाता है, या ऐसा कुछ होता है। इस बीच में इस खबर का आना, एक तरफ आप तोल कर देखिएगा कि राजनीति में संभावनाएं बहुत हैं। एक तरफ ओवैसी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, दूसरी तरफ अब तक ये था कि राजनीति में पावर बैलेंस करने के लिए स्पीकर नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, क्योंकि सत्ता की लगाम अपने पास रखनी है। भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर अपने पास रखा है, तो नीतीश कुमार स्पीकर अपने पास रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो नीतीश कुमार स्पीकर तो रख ही सकते हैं। तो अब ये बात निकल कर, जब से ये बात आई कि भाई ओवैसी ने कहा कि हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ और भी गुड़ागड़ित हो सकता है इन केस, मैं ये नहीं उल्टा चश्मा यूसी आपको कोई हाइप करके बदल जाएगा, खत्म, हाँ ये नहीं है। तो अगर इन केस फ्यूचर में कुछ ऊंच नीच होती है तो नीतीश कुमार के पास एक विकल्प रह सकता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये बात हवा में आई कि ओवैसी इनका सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इनके पास प्लस होके हो सकता है मामला बनाने भर का सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पर अपने अड़ गई है कि स्पीकर तो हम ही देंगे, और जिसका स्पीकर होगा सरकार उसी की चलेगी, ये भी लगभग तय है। क्योंकि आज की तारीख में मानना आपको ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है बिहार के भीतर। तो अगर कोई सरकार ऊंच नीच होती है, नीतीश कुमार खींच लेते हैं सपोर्ट समर्थन, और नीतीश कुमार चिट्ठी दे देते हैं गवर्नर को कि भाई हम विधानसभा भंग या सरकार हम नहीं करना, तो भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर बुलाएंगे कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हैं बिहार के भीतर, तो आप आइए, क्या बना सकते हैं आप सरकार कोई भी चुनाव कराने से पहले। तो भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उसका अधिकार है, वो जाएगी दावा पेश करने के लिए कि हम बना सकते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के पास ये विकल्प होगा, जो अब महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ,
ये विकल्प होगा कि वो कांग्रेस को या एआईएम को, मुझे नहीं लगता कि एआईएम के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी बड़ा ऑफर करेगी, या ऑपरेशन लोटस जब चल रहा होगा तो उस आंधी में वो बहेंगे नहीं। इससे पहले भी बह गए, हमने देखा कि इससे पहले भी वो इधर से उधर हो गए। या बसपा का एक विधायक है या ऐसे जो विधायक हैं वो बहेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास जब मौका होगा तो वो चौका मार सकती है, और वो चौका तभी मार सकती है जब स्पीकर उनका होगा, वरना जिस भी पार्टी के विधायक आप तोड़ने जाओगे वो पार्टी चिल्लाने लगेगी कि हमारे विधायक पार्टी कैसे छोड़ सकते हो, और दल बदल लगेगा, ये लगेगा, फलाना लगेगा, तुम्हारी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता रद्द हो जाएगी तो काम ही खत्म हो जाएगा ना फिर तो स्पीकर जब तक भारतीय जनता पार्टी का रहेगा तब तक सरकार पर ग्रिप भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। और नीतीश कुमार की सरकार में नीतीश कुमार के लगभग बराबर सीटें, 4 सीटें इनकी ज़्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो डोमिनेट नीतीश कुमार को कर दिया है। नीतीश कुमार को नीचा दिखाया। पहले तो मंत्री अपने 14 बनाए, नीतीश कुमार के 9-10 मंत्री हैं। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े विभाग हैं वो अपने पास, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य वाला विभाग हो, चाहे जितने बड़े बड़े विभाग हों, हाँ वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार के पास बहुत कुछ है नहीं। सरकार एक फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय में क्या ही कर लेंगे? वित्त मंत्रालय में क्या पैसा नहीं देंगे? आपको तो देना पड़ेगा। जब विभाग डिमांड करेगा तो क्या लड़ेंगे आप आपस में? नहीं लड़ सकते। तो मसला ये है कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने ग्रिप कर लिया है कि एनी हाउ अगर इनका दिमाग इधर से उधर हो, मन बदले तो भी ये कहीं जाने ना पाएं। सरकार अपनी ही बिहार में चलती रहनी चाहिए। और बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी, आज नहीं तो कल देगी, 6 महीने। कर्नाटक में जैसे चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि सिद्धरमैया को डीके शिव कुमार बोल रहे हैं 2.5 साल हो गए गुरु, खसको तनी किनारे हो। सिद्धरमैया कह रहे हैं कि हाँ आला कमान जाने। सिद्धरमैया ने एक बात और कही। सिद्धरमैया ने कहा कि जब मैं पहली बार बना था वित्त मंत्री यहाँ का, तो अखबारों में लोगों ने छापा कि भैया ये आदमी वित्त मंत्री का वाह नहीं जानता है ना, ये 4 भेड़े गिनना नहीं जानता है, कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 16 बार से वित्त मंत्री हूँ, मैंने करके दिखाया, दिल पे ले लिया मैंने, तो ये सरकार चलेगी। हालांकि रस्साकस्सी वहाँ चल रही है सरकार को लेकर। तो यही बिहार में 2-2.5 साल बाद देखने को मिल सकता है, अगर नीतीश कुमार ने अपने जैसे वो सरकार चलाते हैं वैसे चलाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। और उसके लिए स्पीकर बेहद आवश्यक है, और स्पीकर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने की पूरी तैयारी कर रही है। और नीतीश कुमार यहाँ भी कोई अपोज नहीं कर पाएंगे। पता नहीं क्यों चंद्रकांत जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए अमित शाह ने अपने लड़के को सेट कर लिया। अमित शाह ने और बाकी जितने नेता हैं सब ने अपने अपने लड़के बच्चों को सेट कर लिया, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो। नाम क्या लिए, लंबा हो जाएगा बताएंगे तो। हाँ, सब सेट कर लिए। नीतीश कुमार सेट नहीं कर पाए अपने बच्चे को। कई लोग कई कारण बताते हैं निशांत को सेट ना करने के। कई लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने जब अपनी पत्नी की दिल्ली में जब नौकरी लगी थी तो लोगों ने कहा नीतीश कुमार देखो वहाँ पर दिल्ली में सांसद हो गए, मंत्री बन गए, तो अपनी बीवी को वहीं बुला लिया, वहीं नौकरी लगवा लिया। तो नीतीश कुमार ने कहा लालू यादव से पत्र लिख कर कि हमारी बीवी की जो प्रतिनियुक्ति दिल्ली में हुई है उसको रद्द करिए। रद्द हुए। नीतीश कुमार की पत्नी फिर टीचर थी, वो फिर आ गई बिहार में, वो पढ़ाने लगी, नीतीश दिल्ली में रहने लगे। खैर वो कहानी। फिर उसके बाद उनकी एक ही इकलौती संतान है निशांत। तो निशांत लगभग 50-55 साल के होने को आ गए हैं। आज तक ना तो कोई चुनाव लड़े हैं, ना तो वो पार्टी के सदस्य बने, ना तो चुनाव लड़ाया, ना तो कभी प्रचार किया, बिल्कुल राजनीति से दूर ही रहे। तो दो कारण हो सकते हैं कि भाई निशांत को ना लाने के लिए। एक तो नीतीश कुमार की अपनी छवि, उनका राजनीति के लिए अपना गैर परिवारवाद वाला, और अपना जो शुरू से है। बहुत लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो राजनीति में रुचि नहीं रखते, उनकी रुचियाँ हैं नहीं काम वाम में, इसलिए नहीं लेकर आ पाए। तो जब कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते चिकन पात, उनके चिकन पात नहीं थे, इसलिए नीतीश कुमार नहीं लेकर आ पाए। लेकिन नीतीश कुमार का अपने बेटे को राजनीति में ना लेकर के आना जेडीयू के भविष्य पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। कि बहुत लोग इस बात को बोलते हैं कि देखो फलाना परिवारवादी, ढिमकाना परिवार। छोटी जो शाखाएं होती हैं चंद्रकांत जी, छोटी पार्टियां, छोटी दुकानें, छोटी फर्में, जब तक आपका विश्वसमंद, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने तो इस बात को खुलकर कह दिया कि हमने अपने लड़के को इसीलिए मंत्री बनवाया है ताकि वो तकवही कर सके विधायकों की, सब इधर उधर भाग ना पाएं।
इसीलिए बना है। तो उसमें कोई ऐसा विश्वासमंद व्यक्ति होना चाहिए जो पार्टी के लिए ईमानदार हो या इन चीज़ों के लिए ईमानदार हो। तो हाँ, नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का भविष्य लोग इसीलिए नहीं देख पा रहे, क्योंकि नीतीश कुमार के आगे फिर उस पार्टी को कौन चलाएगा, क्योंकि उस पार्टी में जो और लोग हैं वो सब भाजपा माइंडेड हैं। तो क्या जेडीयू आगे भाजपा में विलय हो जाएगा? क्या जेडीयू ही भाजपा बन जाएगी? क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या जेडीयू में दो विचार के लोग? ये आगे की भविष्य की कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि 1 तारीख को ये क्लियर कट मालूम चल जाएगा। 1 दिसंबर को बिहार में सत्र शुरू हो रहा है और ये मालूम चल जाएगा कि नीतीश कुमार की ग्रिप इस सत्ता के ऊपर कितनी है, या फिर वो सिर्फ पपेट मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या नीतीश सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, या स्पीकर पर उनकी जो जिद थी, अपनी उस जिद को वो पूरा कर पाएंगे? कहीं भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग की तरह स्पीकर की कुर्सी भी तो नहीं हथिया लेगी, और अगर हथिया लेगी तो फिर नीतीश के पास रास्ते क्या होंगे? इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।